शंकर शर्मा ने दिवाली से पहले निवेशकों को दी खास सलाह। कहा स्मॉल कैप में स्टॉक्स पर फोकस करें, न कि सेक्टर पर। निवेशकों को सेक्टर की थीम के आधार पर स्मॉल कैप स्टॉक्स के सिलेक्शन में सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी बजाय उन्हें इस स्पेस में उपलब्ध व्यापक मौकों का फायदा उठाना चाहिए। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने यह सलाह दी है। शर्मा ने नए संवत 2080 से पहले मनी कंट्रोल से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वह इन्वेस्टर्स को सेक्टर के हिसाब से निवेश नहीं करने की सलाह देंगे। इसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप कंपनियों के लिहाज से हर सेक्टर बहुत विकसित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस अप्रोच में भरोसा नहीं करता, मैं तो इस बारे में सावधानी बरतने की सलाह दूंगा। इसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप के लिहाज से अभी सेक्टर का पूरी तरह से विकसित होना बाकी है। अभी ये लार्ज कैप सेक्टर की तरह नहीं है जिसमें शेयर की पहचान करना आसान है। शर्मा ने कहा कि अगर आप चल रहे सीजन जैसे रेलवे या डिफेंस पर एक दांव लगाना चाहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप 1 या 2 शेयरों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर आधारित ज्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स रखना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा स्मॉल कैप स्टॉक्स की ब्यूटी है कि यह आपको बड़ी रेंज में कंपनियों की स्टॉक्स खरीदने का मौका देता है। बीते एक साल में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने 34.63% रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने 25.3% रिटर्न दिया है। इस दौरान निफ्टी 50 का रिटर्न सिर्फ 6.6% रहा है। स्टॉक्स मार्केट का कई दशकों का अनुभव रखने वाले कपिल शर्मा ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी खास स्मॉल कैप कंपनी को एक सेक्टर में रखना आसान नहीं रह जाता। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मैंने हाल में एक स्टॉक खरीदा जो एक मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी का है। हम इसे मार्कटेक कहते हैं। कंपनी गारमेंट्स बेचती है। कंपनी एक बड़े ऑनलाइन रिटेलर के लिए टेक मार्केटिंग भी मैनेज करती है। यह निवेश के लिए एक मजेदार स्पेस है। क्या मुझे इसे गारमेंट्स में रखना चाहिए या टेक में? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता, इसलिए मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। शर्मा निवेश के लिए स्मॉल कैप कंपनियों की पहचान करने वाले एक चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, मैं बोर्ड की क्वालिटी को देखता हूँ। ऐसा करने की वजह है सेक्टर पेमेंट का मसला भी अहम है। कंपनी अगर टैक्स चुका रही है तो यह अच्छी बात है। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो और भी बेहतर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% फुल प्रूफ है, लेकिन टैक्स पेमेंट और डिविडेंड पेमेंट से इतना पक्का हो जाता है कि कंपनी कैश जनरेट कर रही है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस कर रही है। ये चीजें किसी कंपनी में किसी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिहाज से अहम है। moneycontrol.com पर दी गई सलाह एक्सपर्ट्स की अपनी राय होती है। यह वेबसाइट या इसका मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। रीडर्स को इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई फैसला अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बातचीत के बाद लेना चाहिए।